सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई के खत्म पर ऐसे सलाउद्दीन यूबी से पूछते हैं, क्या अब हम गजा जाएंगे? यह सुनकर सलाउद्दीन यूबी कुछ सोचने लग जाते हैं। इधर ग्रिगोर अब्राहम से कहता है, मरने वालों में यहूदी भी थे, इसलिए एक यहूदी शख्स वहां पहुंचकर अब्राहम से पूछता है, तुम मासूम मुसलमानों से क्या चाहते हो? हम बरसों से इनके साथ रह रहे हैं, हमें कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये सुनते साथ अब्राहम से मौत के घाट उतार देता है और कहता है, एक यहूदी जो मुसलमान पर रहम करता है वो कभी भी हकीकी यहूदी नहीं हो सकता। फिर ग्रिगोर कहता है, मेरे सिपाही फरार होने वालों को भी मार डालेंगे, इसलिए कमांडर हवास पाख्ता वहां पहुंचता है और कहता है, हम भागने वालों को पकड़ नहीं पाए। ग्रिगोर चिल्लाते हुए पूछता है, कैसे पकड़ नहीं पाए? जवाबन कमांडर कहता है, सलाउद्दीन ने आखिरी वक्त में उन्हें बचा लिया। ये सुनते साथ अब्राहम और ग्रिगोर को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सलाउद्दीन यूबी और उनके साथी जख्मियों की मदद कर रहे होते हैं, जबकि एक डरा हुआ शख्स मुसलसल कह रहा होता है, गजा का दरवाजा कब्र है, जो जिंदा जाता है वापस नहीं आता। सलाउद्दीन यूबी साथियों से कहते हैं, गजा में एक बड़ी सलीबी फौज मौजूद है, हमारे लिए वहां जाना नामुमकिन है। हम पहले इन मजलूमों को कहीं आबाद करेंगे, फिर नई सूरत हाल के मुताबिक हरकत करेंगे। फिर एक शख्स आगे बढ़कर सलाउद्दीन यूबी से कहता है, हजरत मूसा की तरह जिन्होंने समुद्र को पार किया, आपने हमें फिरौन से बचा लिया। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, अब से आपकी जानें हमारे पास अमानत है, फिक्र ना करें, हम आपको सही सलामत अस्कलान में आबाद करेंगे। तो एक शख्स पूछता है, गजा का क्या होगा? ये हमारा अपना वतन है। इस पर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मैं कसम खाता हूं कि हम गजा को जालिमों के जुल्म पर नहीं छोड़ेंगे। गजा हमारे लिए सिर्फ फतह का हदफ नहीं है, बल्कि अब ये हमारे लिए नामूस की बात है। आप लोग फिक्र ना करें। मगर हर चीज से बेखबर वो घबराए हुआ शख्स मुसलसल कह रहा होता है, गजा का दरवाजा कब्र है, जो अंदर जाता है वापस जिंदा नहीं आता। उसे देखकर पारस सलाउद्दीन यूबी से कहता है, कत्लेआम के साथ इनका ज़हनी तवाज़ुन खो गया है। फिर सलाउद्दीन यूबी एचसी से कहते हैं, एचसी हम पहले आगे जाएंगे, सरत गाजी लोगों को अस्कलान ले आए। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इधर गजा में ग्रिगोर कहता है, लानत हो सलाउद्दीन पर, उसे कैसे पता चला वो पहुंच गया? कैसे? तो कमांडर कहता है, क्या आप चाहते हैं कि उनके पीछे फौजी भेज दूं? जवाबन ग्रिगोर कहता है, अगर भेज दोगे तो क्या होगा? हाँ, लोहे की जरा के बावजूद तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहता है, सब अपनी लोहे की जरा उतार दें, अब से चीते की तरह जंग जो होंगे, ठीक है? फिर इब्राहिम कहता है, सलाउद्दीन ने गजा वालों की देखभाल की है, गजा उसके लिए एक नागुज़ीर हदफ है, लेकिन गजा पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए वो अस्कलान खो बैठेगा। वो ये नहीं जानता, जब सलीबी फौज गजा की तरफ आ रही थी तो मैंने उनमें से कुछ को अस्कलान पर हमला करने के लिए भेजा। अब जब सलाउद्दीन अस्कलान वापस पहुंचेगा तो वो अपने प्यारों की लाशों का सामना करेगा। इधर अस्कलान में एक सिपाही सुरैया खातून के पास आकर कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक दीवार के करीब शहीद होने वालों की लाशें लाए हैं। तो सुरैया खातून कहती है, अस्कलान की खातिर शहीद होने वालों की जगह अस्कलान की सरजमीन है, उन्हें अंदर ले आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं एक शख्स अपने साथ सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ अस्कलान की जानिब देख रहा होता है। खूबसूरत तलवार, हाथ पर अंगूठी और जंगी लिबास। कुछ देर देखने के बाद वो शख्स अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि 3 ढकी हुई घोड़ा गाड़ियां अस्कलान में खड़ी होती हैं। एक घोड़ा गाड़ी के पास आकर सुरैया खातून कहती है, ये फतह की खातिर शहीद हो गए, इनकी रूह को सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही वो कपड़ा हटाती हैं तो नीचे से सुलेबी सिपाही नमदार होते हैं और एक सुलेबी सिपाही सुरैया खातून को दबोच लेता है। सुरैया खातून के मुंह से मुश्किल निकलता है, फुफो। ये सुनकर अस्मा खातून सुलेबी सिपाही का बाजू काट डालती है और फिर वो दोनों मिलकर उनका मुकाबला करने लग जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लड़ाई हर तरफ शुरू हो जाती है, गलियों में, मैदान में, सहन में, हर तरफ। मगर सुलेबी जंगियों पर हावी दिखाई देते हैं। कुछ देर की मुजामत के बाद सुलेबी सिपाही सुरैया को दबोच लेते हैं और एक सुलेबी सिपाही अस्मा खातून को पटक देता है। फिर जैसे ही अस्मा खातून को मारने लगता है, एक नेज़ा आकर उसकी पीठ से आर पार हो जाता है और नेज़ा मारने वाला वही शख्स होता है जो कुछ देर पहले अस्कलान की तरफ देख रहा था। वो शख्स काफी रौबदार दिखाई दे रहा होता है। उसके सिपाही नेज़े और तलवारें लेकर अस्कलान में घुस जाते हैं। वो खुद भी नेज़ा लेकर एकदम से आगे बढ़ने वाले सुलेबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है। उसकी तरफ से लड़ाई की शुरुआत करते साथ ही उसके साथी बड़ी रफ्तार के साथ सुलेबियों पर चढ़ दौड़ते हैं और वो सब बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए सुलेबियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। वो शख्स खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। लड़ाई के खत्म पर वो अस्मा खातून और सुरैया खातून को दबोचे हुए सुलेबी सिपाहियों की जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम शेरों को जानते होगे, वो अकेले रहते हैं, अकेले बड़े होते हैं, शेर मैदान में अकेला उतरता है और अपने शिकार को अकेले ही चीर फाड़ देता है। ये कहते साथ ही वो सुलेबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। घबराहट में एक सुलेबी सिपाही जाकर तलवार सुरैया खातून के गले पर तान लेता है, जबकि वो शख्स अपने मखसूस नेज़े से उसके तमाम सिपाहियों को मार डालता है। फिर बगैर किसी डर और खौफ के अपना नेज़ा इतनी रफ्तार के साथ उस सुलेबी सिपाही की जानिब फेंकता है कि पलक झपकते साथ ही नेज़ा उसके सीने से आर पार हो जाता है। ये देखकर सुरैया खातून की आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं और आगे बढ़कर वो शख्स से पूछती हैं, आप कौन हैं? जवाब में वो शख्स कहता है, शहर मौसल का शेर। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरो कबीले में सिपाही जंगी हथियार बनाने में मसरूफ होते हैं। अस्मा खातून सिपाहियों के पास आकर कहती हैं, हमारे पास जो भी खाम माल है सबसे तलवार बनाए जाएंगे, सिपाही तैयार हैं, सुलेबी हम पर भी हमला कर सकते हैं, अपने दिफाई हुदूद संभालें। ये सुनते साथ ही सिपाही हुक्म की तामील करते हैं और अस्मा खातून अपने बहन अलबोते से कहती हैं, इतना मवाद काफी नहीं होगा, अपने साथ चंद सिपाहियों को लेकर लोहे के ताजिर के पास जाओ और मजीद लोहा खरीदो। ये सुनते साथ ही अलबोते सिपाहियों के साथ रवाना हो जाती है। इसलिए मैं वहां पहुंचने लगा अस्मा खातून से पूछता है, क्या आपके पास सोना है बहन लोहा खरीदने के लिए, ताकि आप तलवार तैयार कर सको? आपने मुझे अस्कलान से माल गनीमत भी नहीं लेने दी। तो अस्मा खातून कहती है, सुलेबी जंग शुरू हो चुकी है, सबकी जान खतरे में है और तुम गनीमत के बारे में बात कर रहे हो? अब से पूरा कबीला जंगी तश्कील में तब्दील हो जाएगा, तुम भी तैयार हो? तो करदगन पूछता है, कैसी तैयारी? क्या हम चंद सिपाहियों से इतनी बड़ी सुलेबी फौज का मुकाबला कर सकेंगे? ये सुनकर अस्मा खातून कहती है, हम अपनी एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं, सारे मुसलमान सुलेबियों के निशाने पर होंगे, हम भी ताहत कर सकते हैं। तो करदगन पूछता है, किसके साथ? खबरदार बहन, नूरुद्दीन जंगी का नाम ज़बान पर मत लाना, उसके बारे में सोचना भी मत, मैं कभी भी उनके साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। जंगी रिवायात के मुताबिक मेरे माल गनीमत की राह में रुकावट बनने वालों के साथ मैं कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा, वो रिवायात को नहीं जानते। ये सुनकर अस्मा खातून कहती है, मेरे ज़हन में कोई नहीं है, कबीले के मफाद में जो कुछ भी हो मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो करदगन कहता है, मैं भी कबीले की हिफाजत के लिए जरूरी हुआ तो सुलेबियों के साथ भी समझौता कर सकता हूँ। ये सुनकर अस्मा खातून गुस्से से कहती है, सुलेबी हम सबको तबाह करने की कोशिश में है, क्या तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि उनके साथ समझौता करते हैं? तो करदगन कहता है, फिर मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो बहन, वो नूरुद्दीन जंगी तलवार की तरह हमारे बीच दाखिल हुआ और हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये हमारे दरमियान भाईचारे के बंधन को तलवार की तरह काट देगा, ये बात याद रखो। ये कहते साथ ही करदगन आगे बढ़ अस्कलान में हर तरफ सुलेबी सिपाहियों की लाशें लटकी होती हैं। इसलिए में सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और ये मंजर देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर घोड़े से उतरकर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। एचिस कहते हैं, किसने इन काफिरों को झंडू की तरह लटका दिया है? पारस कहता है, आसपास कोई नहीं है, ये गात हो सकती है, मगर काफी देर तक उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता और सिर्फ लाशें देखने को मिलती हैं। काफी इंतजार के बाद सुरैया खातून वहां आती हैं। उन्हें देखते साथ ही सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं, क्या हुआ सुरैया, हमला किसने किया? जवाबन सुरैया खातून कहती है, सुलेबियों ने चुपके से हमला किया, हम समझ नहीं सके, सब कुछ अचानक से हुआ, आखिरी लम्हे में आकर उसने हमें बचा लिया और इनको भी लटका दिया। सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं, किसने? इस पर सुरैया खातून कहती है, उसने अपना नाम नहीं बताया, अब वो अंदर आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन यूबी आगे बढ़ते हैं और जब मरकजी कमरे में दाखिल होते हैं तो वो शख्स तख्त पर बैठा होता है। उसे देखते साथ ही सलाउद्दीन यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेदोद चचा। नाज़रीन, ये शख्स सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भाई मेदोद है। मेदोद सलाउद्दीन यूबी से कहता है, तुम जानते हो शेर कैसे शिकार करता है? ये नहीं जानते कि कहां से आता है और कब आता है, तुम उसे अपने शिकार पर झपटते हुए देखते हो और कुछ देर बाद से फ्लैश रह जाती है। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, लेकिन हम गजा के मजलूम लोगों को बचाने गए थे चचा। ये सुनते साथ ही मेदोद खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा चचा नहीं हूं और ना तुम मेरे भतीजे। इस पर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मैं भी इस राज के मसले के बारे में नहीं जानता था। जवाबन मेदोद कहता है, हां अगर तुम्हें खबर होती तो इन काफिरों में तुम्हारी भी लाश शामिल होती, मैं इस बारे में सुल्तान से बात करूंगा, लेकिन अब से तुम एक मलिक नहीं हो, पहले जैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। इस पर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मैंने आज तक कभी मलिक के ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, आपके बाद क्या परेशानी होगी? मैंने अपने आप को एक मकसद के लिए वक्त कर दिया है, खासकर जबकि सुलेबी जंगी शुरू हो चुकी है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। तो मेदोद कहता है, तुम्हें यही ज़ेद देता है, ये रियासत बरसों से सुलेबियों के खिलाफ लड़ रही है, आज भी रियासत वही करेगी जो जरूरी होगा। इस रियासत के एक मलिक की हैसियत से अब से अस्कलान में संभालूंगा। जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन ने तलवार के हक के तौर पर शहर की कमान
कमान मुझे दी है। तो मेहदोद कहता है कौन सी तलवार कौन सा हक, क्या तुम जंगी रियासत की ताकत के बगैर ये फतह हासिल कर सकते थे? कहते हो कि मुझे रुतबे या ओहदे से कोई सरोकार नहीं है, तो फिर क्या तुम अपनी मुखालफत करोगे? ये सुनकर सलाउद्दीन यूबी कहते हैं मलिक हजरत बहुत बड़ा सुलेबी लश्कर आने वाला है गजा और कुछ के लिए, ये जगह शहर के मानिंद है। जवाबन मेहदोद कहता है अगर ये इतनी अहमियत की जगह है तो यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी एक मलिक के तौर पर तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा इम्तियाज दिया गया था, मगर अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं इसे इम्तियाज नहीं बल्कि हक कहते हैं जो किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत है। ये सुनकर मेहदोद कहता है मैंने वो जगह काफिरों के हाथों से ली है जिसे तुम अपना हक कहते हो। अपनी नाकामी का अजाला खुद करो, मुझे परेशान ना करो। अगर तुम अपनी औकात में रहोगे तो मेरे लिए मसला नहीं बनोगे, अगर तुम मेरी बात मानकर आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारा चचा बनकर रहनुमाई करूंगा, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते का इंतखाब करोगे तो मेरा मसला सिर्फ तुम होगे सलाउद्दीन। अब मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊंगा, मेरे वापस आने तक इस तख्त पर कोई नहीं बैठेगा। ये कहते साथ ही मेहदोद चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान के सामने एक नक्शा पड़ा होता है और शेर को सुल्तान से कह रहे होते हैं मेरे सुल्तान सुलेमान ने गजा में मुसलमानों का कत्लेआम किया। सलाउद्दीन ने जाकर कई लोगों की जान बचाई और उन्हें अस्कलान ले गया। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो नक्शे पर पड़े हुए निशानात को फेंक देते हैं। फिर कहते हैं कमीने समझ के कि हम गजा को कुमान में लेकर वहां से उन पर हमला करेंगे। तो अस्फहानी कहते हैं उनका हदफ तमाम मुसलमान सरजमीनें हैं मेरे सुल्तान, अस्कलान, शाम और तुर्क कबाइल, उनके पास ऐसा करने की ताकत है। फिर शेर को कहते हैं ये एक बेमिसाल बड़ी और सफाक फौज है। तो सुल्तान कहते हैं एहतियाती तदबीर इख्तियार करते रहें, खास करके अस्कलान में हम सुलेबियों के खिलाफ वहीं से हमले करेंगे, फौरी तौर पर अस्कलान में फौज भेज दी जाए। इसलिए में वजीर अमाद आकर सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान मलिक मेहदोद आए हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। भय से मेहदोद सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और महल के भाई लोग उसका हाथ चूम रहे होते हैं। मेहदोद के सिपाही लोगों में सोना तकसीम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर कोई मेहदोद को आगे बढ़कर खुशामदीद खुशामदीद कह रहा होता है। मेहदोद भी भरपूर अंदाज में उनका जवाब देता है। अमीर अय्यूब भी खुशी से आगे बढ़ते हैं और मेहदोद से कहते हैं मलिक हजरत खुशामदीद, आपने यहाँ आकर शर्फ बख्शा। तो मेहदोद गुस्से से कहता है हाँ बिल्कुल, इस वतन की शर्फ खाक में मिल चुकी थी, इसलिए हम आगे निजमुद्दीन अय्यूब। तो अमीर अय्यूब कहते हैं मलिक हजरत माफ कीजिएगा, मगर क्या आपने कोई खामी देखी? जवाबन मेहदोद कहता है मैंने खयानत देखी, हमारे अजीम खून के साथ जंगली खून मिलाकर गद्दारी हुई। इस पर अमीर अय्यूब कुछ कहने लगते हैं तो मेहदोद ने खामोश करवा देता है और फिर कहता है मैं सलाउद्दीन के मामले पर सुल्तान नूरुद्दीन को जवाब दे ठहराऊंगा, लेकिन आप लोग भी इसकी कीमत चुकाएंगे अय्यूब, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये कहते साथ ही मेहदोद आगे बढ़ जाता है और अगले लम्हे तोहफे तोहफे लिए सुल्तान के दीवान में दाखिल होता है। सुल्तान को देखते साथ ही मेहदोद कहता है मेरे सुल्तान, हमारे सरों का ताज, हमारे सर आप पर कुर्बान हूं। मैं गौस के वतन कहकोक और मौसल से 24 गौस कबाइल का सलाम लेकर आया हूं। जवाबन सुल्तान सीने पर हाथ रखकर सलाम का जवाब देते हैं। मेहदोद आगे बढ़कर सुल्तान को तोहफे में तलवार पेश करता है और कहता है ये मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। तलवार देखने के बाद सुल्तान आगे बढ़ते हैं और मेहदोद से कहते हैं क्या तुम मौसल से यहाँ तक मुझे फतह की मुबारकबाद देने आए हो मेहदोद? तो मेहदोद कहता है जो कुछ हुआ उसने मुझे तलवार की तरह तेज कर दिया है, मेरी ज़बान तेज धार हो चुकी है, अपनी बात कहकर हिसाब पूछने आया हूँ और इन सरजमीनों पर अपनी तलवार चलाने आया हूँ। आपने रियासत के मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए इस नीच नस्ल से अपने लिए बेटा परवरिश में लिया। हाँ, नीच जैसे अल्फाज सुनते साथी शेर को भड़क जाते हैं और कहते हैं मैं अपने खानदान की तौहीन नहीं होने दूंगा। जवाबन मेहदोद गुस्से से कहता है अगर तुमने दोबारा सुल्तान की जगह बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह में बात करने के लिए ज़बान नहीं रहेगी। शेर को कुछ कहने लगता है मगर सुल्तान के इशारे पर चुप हो जाता है और सुल्तान मेहदोद से कहते हैं हमने जो कुछ भी किया सब रियासत की खातिर था, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। क्या तुम भी हमारे उस गद्दार भाई के रास्ते पर चलने का इरादा रखते हो? जवाबन मेहदोद कहता है मैं अपनी रियासत और अपने सुल्तान के रास्ते पर चलने का इरादा रखता हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है उसने मेरा और रियासत के दीगर अमीरों का एतमाद मुतज़्ज़ल कर दिया है। सबसे पहले रियासत के अंदर इंसाफ और एतमाद को दोबारा कायम करना होगा। उसके साथ आए हुए अमीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और सुल्तान जाकर तख्त पर बैठ जाते हैं। फिर पूछते हैं तुम क्या चाहते हो? जवाबन मेहदोद कहता है अस्कलान। ये सुनकर सुल्तान भी चौंक जाते हैं। उधर अस्कलान में मेहदोद का खास सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है ये जगह छोड़ दो, यहाँ सिर्फ हमारे फौजी आबाद होंगे। तो ऐसे कहते हैं सुल्तान और ने अस्कलान आप लोगों को नहीं दिया, हम कहीं नहीं जाने वाले बैबोरा। तो बैबोरा कहता है बड़ा शेर ये जगह लिए बगैर वापस नहीं आएगा और जब वो वापस आएगा तो वो आप में से किसी को यहाँ देखना नहीं चाहेगा, चलो आप चले जाओ। ये कहते साथ वो पलटने लगता है तो उर्फा कहता है और हम अमीर सलाउद्दीन के हुक्म के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। इस पर बैबोरा कहता है क्या अमीर सलाउद्दीन बदतर है या बड़ा शेर? चलो फिर देख लेते हैं। ये कहते साथ ही वो और उसके सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। इसलिए मैं अपने सिपाहियों के दरमियान से आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन ये भी कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जो मेरी तलवार का हक है, यहाँ तुम्हारी तलवार निकालने की हिम्मत कैसे हुई? तो बैबोरा कहता है यहाँ बड़े शेर की तलवार का साया पड़ गया है, उसकी तलवार का साया पड़ने के बाद तमाम तलवारें गिर जाती हैं। तो सलाउद्दीन ये भी तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं मेरी तलवार अब भी मेरे पास है, अगर कोई इसे गिराना चाहता है तो बाखुशी हिम्मत करे, लेकिन अगर तुम लापरवाही से काम लेते रहे तो मेरी तलवार तुम सबके सर कलम कर देगी, याद रखना। ये सुनकर बैबोरा कहता है अमीर सलाउद्दीन हम इस शहर को ले लेंगे, अगर कोई मजामत करने की कोशिश करता है तो शेर का पंजे उसके सर पर गिर जाएगा। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अस्कलान सुलेबियों के खिलाफ हमारी कारगाह है, लेकिन अब वो इसे हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सुल्तान नूरुद्दीन अस्कलान मेहदोद को दे देते हैं फिर मैं जानता हूँ कि हमने कहाँ जाना है। इधर सुल्तान मेहदोद से कहते हैं अस्कलान सलाउद्दीन का हक है, इसके अलावा सुलेबी जंग शुरू हो चुकी है, अस्कलान हमारे दुश्मनों के खिलाफ हमारी कारगाह होगा। तो मेहदोद अस्कलान की चाबियां दिखाते हुए कहता है क्या सुलेबियों के खिलाफ सलाउद्दीन इस तरह लड़ेगा? जब मैं अस्कलान पहुंचा सुलेबी वहां सबको मार रहे थे, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शहर वापस ले जाते। अगर कोई अस्कलान पर हुकूमत करने वाला है तो रियासत के अंदर से कोई होना चाहिए। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं क्या तुम्हें सिर्फ अस्कलान चाहिए? तो मेहदोद कहता है नहीं, तमाम अय्यूबियों को इस रियासत से निकाल देना चाहिए। इनमें से एक गवर्नर, दूसरा फौज का कमांडर और तीसरे को अपने तख्त का वारिस मुकर्रर कर दिया है। इनके हाथ रियासत में अच्छी तरह से बैठ गए हैं। ये सुनकर सुल्तान भड़क जाते हैं और गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं बस बहुत हुआ, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अय्यूबी खानदान ने बरसों तक अपनी जानों और खून से इस रियासत की खिदमत की, मैं ना सलाउद्दीन से अस्कलान लूंगा और ना ही मैं अय्यूबी खानदान को रियासत से बर्खास्त करूंगा। ये सुनकर मेहदोद कहता है मैं हक मांग रहा हूं, अगर आप इसे कबूल कर लें तो रियासत में दोबारा अमन अमान कायम होगा। हम आपको अपनी पीठ पर उठाते रहेंगे और आपको बढ़ाने में मदद करते रहेंगे, और अगर आप कबूल नहीं करते तो ना मैं और ना ही रियासत के अंदर अमीर आपकी इताअत करेंगे। इसलिए वज़ीर अहमद वहां पे आकर कहते हैं सुल्तान मलका विक्टोरिया आई है। ये सुनते साथ ही सुल्तान मेहदोद के साथ बाहर आते हैं और मेहदोद विक्टोरिया से कहता है मैंने अस्कलान में तुम्हारे भेजे हुए कुत्तों को मार डाला, तुम्हारी मेरे सुल्तान से बात करने की हद नहीं, तुम्हें जो कोई भी मसला है मुझसे बात करोगी। तो विक्टोरिया कहती है शेर तो तुम हो, तुम अभी तक हमारे पंजे में नहीं आई इसलिए खुद को शेर समझते हो, तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम अभी सलाउद्दीन के साथ अपना वक्त जाया करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी, मुझे तुम तक कोई काम नहीं। उसकी बात सुनकर सुल्तान पूछते हैं तुम क्या चाहती हो? जवाबन विक्टोरिया कहती है जंग, मैंने हज का रास्ता बंद कर दिया, अब कोई भी मुसलमान हज पर नहीं जा सकेगा, इसके अलावा मैंने कुछ में मुसलमानों को इबादत करने से रोक दिया है, अगर आप नहीं चाहते कि ये जंग बढ़े तो हमारी शरायत कबूल कर लें। मेहदोद पूछता है वो शरायत क्या है? जवाबन विक्टोरिया कहती है तुम हमारी बर्तरी कबूल करोगे और हमारी इताअत करोगे, 1 लाख सोने के सिक्के टैक्स अदा करोगे और इसके अलावा अस्कलान भी दोगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें ऐसी शरायत कबूल करवा सके। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है फिर हम अपनी तलवार से जो चाहेंगे हासिल करेंगे। इस पर सुल्तान कहते हैं इस सुलेबी जंग की मनसूबाबंदी करने के पीछे जो भी है तुम्हें ये ताकत जिसने भी दी है, तुम उससे हिम्मत ले रहे हो, मगर मैं उसे पकड़कर मारना जानता हूँ, मैं तुम्हारी ताकत भी कमजोर कर दूंगा, उस वक्त देखूंगा कि तुम लोग क्या करते हो। तो विक्टोरिया कहती है चलो फिर ऐसा करो, रुको मत, अपनी फौज इकट्ठी करो और हम पर हमला करो, अपने शेर भाई को साथ लेकर देखो क्या वो हमारे सिपाहियों को दोबारा मार सकता है या नहीं। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चलते जंगल में शिकार तलाश कर रहा है और एक परिंदे को देखकर कहता है मोटा परिंदा, हमें सलाउद्दीन ने गनीमत नहीं दी और हम अपना हिस्सा तुमसे लेंगे। ये कहते साथ ही उस परिंदे पर तीर तान लेता है, मगर उमर मल्लाह उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं गनीमत के लिए जान लेना छोड़ दो, हक की राह में जाने बचाओ। तो करतगन गुस्से से कहता है दरवेश चाचा चुप रहो, सलाउद्दीन ने मुझे गनीमत नहीं दी और क्या आप मुझे शिकार करने से भी रोकोगे? चुप करो, ये एक मोटा परिंदा है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता, हटो मेरा तीर कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। ये कहते साथ वो फिर से निशाना लेता है,
मगर उमर मल्लाह इस बार भी उसका तीर नीचे कर देते हैं। फिर कहते हैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो उस गनीमत की ख्वाहिश की वजह से हुआ, तुम अभी उसका पीछा कर रहे हो। इस पर करतगन कहता है दरवेश चाचा चंद बातों की बात नहीं, ये वही है हक। सलाउद्दीन ने मेरा हक छीन लिया। जबकि सुलेबी सिपाही तीर लिए हुए उन्हें आहिस्ता गिरना शुरू कर देते हैं और उमर मल्लाह कहते हैं सलाउद्दीन ने तुमको हक का रास्ता दिखाया, बातिल के पीछे भागना छोड़ दो, आंखें खोलो जो लालच में अंधी हो गई हैं। देखो सुलेबी जंग शुरू हो चुकी है, अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो वो इन सरजमीनों में रहने वाले हर एक को तबाह कर देंगे, हम सब उनका निशाना है। इसलिए करतगन सुलेबी अंदाज को देख जाता है और वो उमर मल्लाह से कहता है आपने ठीक कहा, हाँ बिल्कुल। ये कहते साथ वो तीर मारकर सुलेबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देता है और सुलेबी सिपाही खुलकर उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें आता वो देखकर करतगन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है मैंने इस कलान से कुछ नहीं लिया, जाओ और सलाउद्दीन पर हमला करो। फिर उमर मल्लाह से कहता है दरवेश चाचा तुम मुझसे क्या चाहते हो, चलो तुम्हारी लाठी मजबूत हो। इसके साथ ही वो दोनों सुलेबियों पर टूट पड़ते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही सब सुलेबियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर करतगन कहता है मैं परेशान हूं दरवेश चाचा, इन्होंने मेरे परिंदे को भगा दिया, अगर ऐसा है तो मैं गनीमत इनसे लूंगा। तो उमर मल्लाह कहते हैं सुलेबी हम सब के लिए मुसीबत है, तुम साथ शामिल होने के बजाय सलाउद्दीन के लिए रुकावट बन रहे हो। जवाबन करतगन माले गनीमत तलाश करते हुए कहता है मैं क्या करूं, इसके बजाय मुझे क्या करना चाहिए, मुझे माले गनीमत नहीं देते, मुझे शिकार करने से भी रोकते हो। खैर गनीमत मेरे पास खुद आ गई, आओ दरवेश चाचा आओ, आपकी लाठी का भी हक है, मैं सलाउद्दीन जैसा नहीं हूं। ये कहते साथ ही वो सुलेबी का जूता उतारकर उसे उलटता है और उसमें से गिरने वाले वाइट सिक्के को उठाकर कहता है आधा आधा चलो। ये कहते साथ ही वो खंजर से सिक्के को काटने लगता है तो उमर मल्लाह उसे रोक देते हैं और कहते हैं हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, हम कह सकते हैं कि तुम मेरे हाथों में पले बढ़े हो, तुम उस वक्त भी आग की तरह थे, लेकिन तुम सही को इख्तियार करते थे और गलत को तरजीह नहीं देते थे, तुम इखलाक रवैयात की बात कर रहे हो, कम से कम मेरी खातिर अपनी गलती दुरुस्त कर लो। जवाबन करतगन खड़े होकर कहता है आपकी खातिर, फिर खंजरों की जानिब करते हुए कहता है ये लो दरवेश चाचा मेरा सर काट दो, मैं आपकी खातिर अपनी जान देने से कभी गुरेज नहीं करूंगा, ये लो। तो उमर मल्लाह कहते हैं तुम्हारा सर गाफिल हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारे कंधों पर रहे या नहीं। ये सुनकर करतगन कहता है दरवेश चाचा आपकी ज़बान बहुत तेज है, मैं आपको आधा माले गनीमत दे रहा हूं और आप कह रहे हैं कि नहीं। ये कहते साथ ही वो सिक्का काट देता है और उमर मल्लाह से कहता है ये लो। उमर मल्लाह नहीं लेते तो वो कहता है मैं आपको दे रहा हूं और आप नहीं ले रहे, मेरे पास आपको देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है, अब आप अपने रास्ते पर जाएं, मैं अपने रास्ते पर जाता हूं। ये कहते साथ ही करतगन आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी मैदान में सलाउद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं अस्कलान मलिक ने को दे दे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं वो शहर तुम्हारी तलवार से लिया गया है, वो तुम्हारा हक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, हम उसका दिफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जवाबन सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं एक किले के पीछे नहीं जा सकता जबकि